हाथ, गाय और बछड़ा, जुआ ढूंढते बैल और चरखा। पहली नजर में ये चारों बिल्कुल अलग दिखते हैं, लेकिन इन सभी को जोड़ती है एक ही पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज कांग्रेस की पहचान हाथ का चुनाव चिन्ह है, लेकिन ये पहचान एक दिन में नहीं बनी। इसके पीछे है कई दशकों का इतिहास, राजनीतिक संघर्ष, विभाजन और बदलाव। तो आइए जानते हैं कि आखिर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह चरखे से होते हुए हाथ तक कैसे पहुंचा। साल 1921 में महात्मा गांधी ने अपने जर्नल यंग इंडिया में लिखा कि देश को एक ऐसे झंडे की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने और जिसके नीचे पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो। शुरुआती डिजाइन में लाल रंग हिंदुओं और हरा रंग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। लाला हंसराज के सुझाव पर गांधी जी ने झंडे के बीच चरखा रखने का विचार अपनाया, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। बाद में अन्य धर्मों के प्रतिनिधित्व के लिए सफेद रंग भी जोड़ा गया। साल 1929 में गांधी जी ने इन रंगों का नया अर्थ दिया। उनके अनुसार लाल रंग त्याग, सफेद रंग पवित्रता और हरा रंग आशा का प्रतीक था। साल 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज झंडे को आधिकारिक रूप से अपनाया। इसमें लाल रंग की जगह केसरिया रंग रखा गया। केसरिया साहस, बलिदान, सफेद सत्य और शांति, हरा समृद्धि तथा चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। धीरे धीरे यही झंडा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और कांग्रेस की पहचान बन गया। फिर आया साल 1951-52, देश का पहला आम चुनाव। शुरुआत में कांग्रेस की पहली पसंद हल और बैल तथा चरखे वाला कांग्रेस का झंडा जैसे चुनाव चिन्ह थे। लेकिन 17 अगस्त 1951 को चुनाव आयोग ने कांग्रेस को चुनाव चिन्ह के रूप में जुआ ढूंढते बैल आवंटित किए। इस समय भारत एक कृषि प्रधान देश था, इसीलिए लोग इस प्रतीक से आसानी से जुड़ सके। कांग्रेस ने कई वर्षों तक इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। देश ने भी इन दोनों बैलों को कांग्रेस की पहचान के रूप में अपना लिया। फिर आया साल 1969। कांग्रेस के अंदर बड़ी टूट हुई। एक तरफ थी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नेतृत्व कामराज, मोरारजी देसाई और अन्य संगठनवादी नेता कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ थी कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, जिसकी कमान इंदिरा गांधी के हाथ में थी। दोनों ही गुट पुराने चुनाव चिन्ह जुआ ढूंढते बैल पर दावा कर रहे थे। ऐसे में चुनाव आयोग ने कांग्रेस ओ को चरखा चलाती हुई महिला और कांग्रेस आर को गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह दिए। फिर साल 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर पर देश ने भरोसा जताया और इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद कांग्रेस आर ही मुख्य कांग्रेस के रूप में स्थापित हो गई। अब बारी थी साल 1978 की। देश अभी-अभी आपातकाल के दौर से निकला था और कांग्रेस एक बार फिर टूट गई। इस बार एक तरफ थी कांग्रेस यू, जिसका नेतृत्व देवराज अरस कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ थी कांग्रेस आई, जिसकी कमान फिर से इंदिरा गांधी के हाथ में थी। चुनाव आयोग ने गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी। इसके बाद कांग्रेस यू को चरखा और कांग्रेस आई को हाथ का चुनाव चिन्ह मिला। साल 1980 का चुनाव इंदिरा गांधी जीती और तभी से हाथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थायी पहचान बन गया। हालांकि कांग्रेस इसके बाद कई बार टूटी। साल 1998 में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस, साल 1999 में शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी और साल 2011 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई। चरखे से लेकर हाथ तक का ये सफर सिर्फ चुनाव चिन्हों का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस के उतार चढ़ाव, संघर्ष और बदलाव की कहानी भी है। तिरंगे पर चरखे से शुरू हुई ये यात्रा जुआ ढोते बैलों, गायों और बछड़ा और आखिरकार हाथ तक पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कई बार टूटी, नए दल बने, नए नेता उभरे, लेकिन हाथ उसकी सबसे स्थायी पहचान बनकर उभरा। और यही वजह है कि आज भी हाथ देखते ही करोड़ों भारतीयों के मनों में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम आता है।